दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर पेगासस को लेकर के, पेगासस की उस मनहूस कारनामे को लेकर के जो मनहूस कारनामा इस मोदी सरकार ने किया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में सच के साथ खड़ा हूं, सच के साथ खड़ा रहूंगा और पूछता रहूंगा सवाल सत्ता से। आपके सवाल सत्ता से पूछे जाएंगे और जब तक पूछे जाएंगे कि जब तक सरकार सवालों के जवाब देने पर मजबूर ना हो जाए या मेरे दोस्तों आज फिर सवाल करेंगे। आज तो कमाल हो गया, धोती का फाड़ कर रुमाल हो गया। और रुमाल इसलिए भी होना था क्योंकि खुद सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने इनकी पत्ती गुल संसद में कर दी, सवाल उठा करके। नाम किसी कांग्रेसी का नहीं लूंगा, कांग्रेस तो विपक्ष है, वो तो झूठे आरोप लगाता है। कांग्रेस के लोग तो बेकार की बातें करते हैं। कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं। कांग्रेस के विपक्षी लोग खुद पेगासस के मामले में सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार तो दूध की धुली हुई है, सरकार तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। जिससे कोई गलती नहीं होती इसका मतलब वो नकारा होता, कोई काम ही नहीं करता। गलती वही करता है जो काम करता है। ये सत्य है और एक मुहावरा और एक कहावत बिल्कुल सत्य। अगर गलत लगे तो मुझको वापस कर देना। दोस्तों पेगासस के जासूसी मामले में संसद में तो हंगामा ही रहा, लेकिन मीडिया में भी हंगामा हो गया। संसद में जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरा। उन्होंने कहा संसद की कार्रवाई होने से ठीक पहले हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले फोन को कान में लगाए तृणमूल कांग्रेस के सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध कर रहे थे सरकार का। ममता बनर्जी का सीधा सा संदेश था, क्योंकि फोन उनका भी टेप हुआ, उनके सलाहकार का टेप हुआ। और उसके बाद यह विरोध कथित पेगासस जासूसी के मामले में था, जो कि आप ही जानते हैं कि बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसमें जो था कि सारे दलों की बैठक हुई, यह हुआ कि संसद को चलने दो, लेकिन यह भी तय हुआ विपक्षियों में कि किस मसले पर केंद्र सरकार को घेरना है। और विपक्ष के बर्ताव को जब ये काम हुए तो गैर जिम्मेदाराना बताया। प्रधानमंत्री जी के मतलब ये बताया कि साहब प्रधानमंत्री जी के बारे में आप बदनामी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पेगासस स्पाइसी बियर के मामले में कांग्रेस ने कहा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा कि अमित शाह को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा। गृह मंत्री बोले क्रोनोलॉजी समझिए, एक आर्टिकल लिख डाला उन्होंने। अब जब आर्टिकल लिख डाला तो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने जेपीसी जांच की मांग की। राफेल में भी जेपीसी जांच की मांग की थी, लेकिन यह जेपीसी की जांच राफेल पे करें या पेगासस पे करें, अब ये सोच का विषय है। लेकिन पेगासस पर हो रही है जांच, तो अब ये भी सोच का विषय है कि भाई किस पर तैयार होती है। केंद्र सरकार भारत के पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जगह विदेशी कंपनी के बयान पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, क्योंकि विपक्षी कंपनी के जो पेगासस की सॉफ्टवेयर कंपनी है उसने ये बयान दे दिया कि साहब ये पता नहीं कहाँ से लीक हो गया, ये हमारा डेटा तो लीक किया हुआ है ही नहीं। भाई जो सरकार है वो कहेगी वही, भाई किसी दुकानदार से मैंने माल लिया है तो वो दुकानदार ये थोड़ी बोल देगा कि मेरे माल ने रिएक्शन कर दिया और मैं भी ये बोलूँ कि नहीं इसकी दुकानदार का तो माल रिएक्शन ही नहीं करता, माल बेकार नहीं हो सकता। तो जिसने खाया है, जिस ग्राहक ने लिया है, परेशानी उसकी है। समझ गए ना? तो बस उसी मतलब देश के लोग बदनाम हो जाएं, विपक्ष बदनाम हो जाए, सरकार बदनाम ना होना चाहिए और दूसरा देश बदनाम ना होनी चाहिए। तो देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है ये आप तय कर लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल उठा दिए इनकी सरकार पर, सपा बसपा ने भी इनके ऊपर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने कहा फोन की जासूसी करवा कर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निष्ठा के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर ये काम भाजपा करवा रही है तो ये दंडनीय है। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि इसे इसकी जानकारी नहीं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। मायावती कह रही हैं कि जासूसी का गंदा खेल व ब्लैकमेल आदि कोई नई बात नहीं, किंतु काफी महंगे उपकरणों से निष्ठा भंग करके मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, अफसरों में पत्रकार आदियों को सूक्ष्म जासूसी करना अति गंभीर व खतरनाक मामला, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से यहाँ देश में भी खलबली व सनसनी मची हुई है। जब सपा बसपा ने सवाल उठाए, ये तो विधानसभा में उठे, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। और सबसे चौंकाने वाला ट्वीट आया सुब्रमण्यम स्वामी का, जो मैं आपको कल ही बता चुका हूं, ठीक है ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी सरकार की पैंट उतार दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने पेगासस मामले में जब पैंट उतार दी इस ट्वीट के साथ, इट इज क्वाइट क्लियर दैट पेगासस स्पाईवेयर इज ए कमर्शियल कंपनी विच वर्क ऑन पेड कॉन्ट्रैक्ट्स, सो द inevitable question arises on who paid them for the Indian operation. It is not government of India. Then who? अगर भारत की सरकार ने नहीं किया है तो किसने किया है? इट इज़ द मोदी गवर्नमेंट ड्यूटी टू टेल द पीपल ऑफ इंडिया। ये मोदी सरकार की ड्यूटी है कि भारत के लोगों को बताए। वाशिंगटन पोस्ट, लंदन गार्जियन में रिपोर्ट छप रही है, ये कल ही खुलासा किया था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इतने सारे खुलासे के बाद क्या सरकार पे असर आया? शायद नहीं आया। ये तो था संसद का मामला, और संसद के मामले को सुनने के बाद आपके अनुमान क्या लगते हैं? क्या सरकार
सुब्रमण्यम स्वामी को निकालेगी पार्टी से, या सुब्रमण्यम स्वामी को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा केवल उनके इस बयान के लिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दे दिया, सरकार के खिलाफ दे दिया, जबकि विपक्ष एक तरह से इकट्ठा होकर के धावा बोल रहा है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने नहीं कराई है जासूसी तो फिर जासूसी किसने कराई है। अब इस जासूसी का मतलब समझिए साहब, इस जासूसी का मतलब बहुत सीधे से निकलते हैं। आपके फ़ोन को अगर हम मान लीजिए स्पाईवेयर डाल दिया तो आपकी दिनचर्या पता चल जाएगी, दिनचर्या पता चल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ बात करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, रोज़ाना का आपका नियम क्या है। तो किसी किलर को रैकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो टाइम टेबल होगा उसी हिसाब से आपकी हत्या भी की जा सकती है, विपक्ष के नेताओं की हत्या की साजिश भी करार दिया जा सकता है। इसके तो मतलब यही हुए कि पेगासस मालवेयर इसलिए कराया गया, और पत्रकारों की मौत कोई नई बात नहीं है, सरकार के लिए बहुत चुटकियों का खेल है, और ये चुटकियों का खेल पता नहीं कब से चला आ रहा है। अगर पेगासस स्पेयर की बात सही है और सरकार भी इस बात को मान रही है, और दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद भी जो है मान चुके हैं, राज्यसभा में मान चुके हैं जवाब देते वक्त 2019 में, तो क्या यह संभव नहीं कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ लिखते हैं उनकी दिनचर्या सरकार के पास नहीं होगी? तो क्या उनकी हत्याएं नहीं की जा सकती? जो पत्रकार के पास सरकार का कोई ऐसी कमजोरी हाथ लग गई जो खबर छपने से सरकार की छवि को नुकसान हो, क्या ऐसे नेताओं की हत्या नहीं हो सकती जो सरकार पर भारी पड़ने वाले हो? इसलिए राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का फोन जो था उसमें स्पाईवेयर डाला गया। दलील ये दी गई ममता बनर्जी के, ममता बनर्जी के फोन में अगर स्पाईवेयर डाला तो हार क्यों गए? बड़ी अजीबोगरीब दलील थी, ये समझ के बाहर थी। लेकिन इतना तो तय है, पेगासस स्पाईवेयर का जो इस्तेमाल हुआ वो केवल निजी बातों के लिए ही, रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सांसदों, पत्रकारों, जजों की निजता पर भी हमला हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी हमला हुआ। कब क्या करते हैं, कौन से होटल में जाते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कब बात करते हैं, किस रूट से गुजरते हैं, किस रूट से आना जाना होता है, और कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, कब किससे कितने बजे मिले थे, कौन सी तारीख को मंदिर जाते हैं, ये पूरा डेटा सरकार के पास है। तो आसानी है किसी को भी कुचलने में, क्या एक्सीडेंट करा दिया जाए या सीधे शूट करा दिया जाए। मुझे तो लगता है कि हत्या की साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। अगर सरकार का यह कहना है कि सरकार इसके पीछे नहीं है तो सरकार को जवाब देना होगा, क्या हत्या की साजिश रची जा रही थी? ये एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं, हत्या की साजिश रची जा रही थी कि विपक्ष के नेताओं की और पत्रकारों की जो सच दिखाते हैं। कुछ तो चल रहा था, कुछ ऐसा चल रहा था जिसको लेकर के सरकार अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके बताएं दोस्तों, और जवाब दें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।